हरे हम 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 परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हरे हरे वंदे गुरुं वरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार का दिन और हमें इंतजार रहता है शुक्रवार का विशेष रूप से एक बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है आचार्य महाप्रज्ञ जी की पुस्तक पर आधारित श्रृंखला। इसमें हम अलग अलग भावनाओं और अलग अलग अनुप्रेक्षाओं के ऊपर हमारा कार्यक्रम चल रहा है। तो आज हमारे कार्यक्रम की 21वीं कड़ी और आज का विषय है समन्वय, भावना और अनुप्रेक्षा। तो समन्वय क्या है इसको हम समझेंगे। समन्वय शब्द का अर्थ तो सीधी सी भाषा में तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसका और भी अधिक गहराई से इसको समझने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी सिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन कंटिन्यू करें। मंजू जी सिपानी, सभी को से निवेदन है मंजू जी का स्वागत, दोनों हाथ ऊपर करते हुए मंजू जी का स्वागत करें, वेलकम करें। अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। एक बार सबके स्माइलिंग फेस एक बार दिख जाने चाहिए। यस यस, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी को ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणीता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। आज का हमारा विषय है समन्वय। समन्वय यानी एक दूसरे को जोड़ना। इस धरती पर लाखों करोड़ों मनुष्य हैं। हम दूसरे जीवों की बात छोड़ दें, क्योंकि हम मनुष्य ही सामाजिक जीवन जी रहे हैं। तो लाखों करोड़ों मनुष्य हैं, लेकिन हर मनुष्य एक दूसरे से भिन्न, हर एक्सपेक्ट में, चाहे रूप है, रंग है, गुण है, आचार है, विचार है, व्यवहार है, हर एस्पेक्ट में, हर अपेक्षा से एक मनुष्य दूसरे से भिन्न है। और हम जब एक साथ मिलकर जी रहे हैं, भिन्न भिन्न हैं, तो जरूरी है हमारे आपस में क्या होना चाहिए, तालमेल रहना चाहिए, समन्वय रहना चाहिए,
एक दूसरे से हमें मिलकर साथ रहकर हमें काम करना है, जीवन जीना है। तो समन्वय हमें ये सिखाता है कि यद्यपि हम अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ समानता है। जैसे कि सबसे पहली समानता कि हम सब मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य हैं, ये सबसे पहली समानता है। हम सबके पास मस्तिष्क है, मन है, बहुत सारी हमारे भीतर समानताएं हैं, लेकिन असमानताएं भी। रूप, रंग, गुण, व्यवहार, विचार, खान पान, हर दृष्टि से हम एक दूसरे से भिन्न। तो इस अनेकता में एकता स्थापित करना, यही समन्वय। अब प्रश्न होता है ये कैसे संभव हो? हमें अपने जीवन को देखना होगा, आसपास देखना होगा। आज हम इस मंच पर अध्यात्म की दृष्टि से जुड़े हैं, तो अध्यात्म में हम देखते हैं कितने धर्म हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितनी मान्यताएं हैं। बहुत लोग आपस में एक साथ रहते भी हैं, लेकिन कुछ में आपस का विरोध भी। तो असली विरोध और असली जो हमारे भीतर अनेकता की बातें होती है, वो हमारे वैचारिक लेवल पे होती है। हमारे विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं और हम साथ नहीं रह पाते हैं। खान पान नहीं मिलता है, फिर भी हम साथ रह लेते हैं। पहनना ओढ़ना ये शौक नहीं मिलते हैं, फिर भी हम साथ रह लेते हैं। लेकिन अगर विचारों का मिलन न हो तो हमारा साथ रहना मुश्किल हो जाता है। असली लड़ाई जो है वो हमारी, या असली मैं कहती हूँ हमारे भीतर जो दूरियां हैं, वो है विचारों की। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि दर्शन के क्षेत्र में आज हम देख रहे हैं धर्म की का नाम लेकर बहुत सारे आपस में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। तो मैं अब छोटे से एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैन दर्शन की मान्यता है आत्मा ही कर्मों की कर्ता और भोक्ता है। हम सभी इस मंच पर हम लगभग सभी जैन हैं, तो हम इस मान्यता को लेकर चल रहे हैं कि आत्मा ही कर्मों की कर्ता और भोक्ता है। वहीं जो योग दर्शन है, पातंजल योग है, वो दो तत्वों को स्वीकार करता है, प्रकृति और पुरुष। जैसे कि जैन दर्शन कहता है जीव और अजीव। तो योग दर्शन में दो शब्द आते हैं, पुरुष यानी जीव और प्रकृति यानी अजीव। वो कहते हैं पुरुष जो है वो कुटस्थ नित्य है, न करता है न भोगता है। वो आपको लगेगा बिल्कुल विपरीत बात है। हम कैसे मान ले कि आत्मा कर्मों की कर्ता और भोक्ता नहीं है? जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर कुछ नहीं कर पाता है ना। तो हमें मानना ही होगा कि आत्मा ही कर्मों की करने वाली है और जो करेगा वही भरेगा। और वहीं योग दर्शन कहता है आत्मा कुटस्थ नित्य है, न करता है न भोगता है, आत्मा केवल ज्ञाता दृष्टा है। अब इन दोनों बातों को हम कैसे मिलाएंगे? सापेक्ष दृष्टिकोण। उसके साथ हमें एक अपेक्षा जोड़नी होगी कि इस अपेक्षा से ये कथन सही है और इस अपेक्षा से ये कथन सही है। कथन दोनों आत्मा के लिए हैं और दोनों सही हैं। कैसे? अगर मैं संसारी आत्मा की बात कहूं, जो आत्मा कर्मों से लिप्त है, तो बिल्कुल वही आत्मा कर्मों की करने वाली है और वही भोगने वाली है। क्योंकि कर्मों में या पुद्गल में इट सेल्फ कैपेसिटी नहीं कि वो कर्म करे, है ना, क्रिया करे। उनकी जो क्रिया है वो स्वतः होने वाली है। उनमें जो पुद्गलों में जो परिणमन है वो स्वतः भी होता है और आत्मा की अपेक्षा से भी होता है, आत्मा के संयोग से भी होता है। लेकिन कर्मों से जुड़ी हुई आत्मा कर्मों की कर्ता भी है और कर्मों की भोक्ता भी। लेकिन वही शुद्ध आत्मा जो सिद्ध आत्माएं हैं, क्या वो कर्मों की कर्ता और भोक्ता है? नहीं, वो न कर्म करती है न कर्म करती नहीं है, इसलिए भोगती भी नहीं है। तो वो अकर्ता भी है और अभोक्ता भी है। तो दोनों सापेक्ष हुई। यानी कर्म युक्त आत्मा, अगर मैं संसारी आत्मा कहूं, तो वो कर्मों की कर्ता भी है और भोक्ता भी। लेकिन जो आत्मा मुक्त है, वो आत्मा न करता है न भोगता है। तो अगर हमने उनके साथ अपेक्षाएं जोड़ दी, सापेक्षता का सिद्धांत लगा दिया,
तो दोनों कथन अपनी जगह सही है। शुद्ध आत्मा न करता है न भोगता, कर्मयुक्त आत्मा करता भी है और भोगता भी। तो हम क्या करते हैं कि तुरंत अपना निर्णय सुना देते हैं, ये सही ये गलत नहीं। हमें ये स्वीकार करना होता है कि ये आगम ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो महापुरुषों द्वारा रचित है। वो इनलाइटेंड थे, उनकी अंतर्दृष्टि जागृत थी। आज हमारी अंतर्दृष्टि जागृत नहीं अगर होती तो हम भी इस बात को ही कहते। तो हमें सापेक्ष दृष्टि को समझना जरूरी है। ये तो अध्यात्म की बात हुई, अध्यात्म तो बहुत बाद की बात है। हम अपने दैनिक जीवन में भी क्या करते हैं, किसी की बात को जल्दी से स्वीकार नहीं करते। हम अपने ही विचारों को सही रखना चाहते हैं। बिल्कुल हमारे विचार सही हैं, सही हो सकते हैं, लेकिन हम जिस स्थिति में हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा, ये चार जो बातें हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये चार बिंदुओं को सापेक्ष रखते हुए हमें अपने विचारों को देखना चाहिए। हमारा अपना द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अलग है, दूसरे का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अलग है। तो हमारा सत्य हमारा है, व्यवहारिक सत्य हमेशा सबके अलग अलग होते हैं। निश्चय सत्य, शाश्वत सत्य सबके लिए एक है, लेकिन व्यवहारिक सत्य सबके लिए एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सबका सब कुछ अलग है। कर्मों की तारतम्यता है, कर्मों का आवरण अलग है। हमारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अलग है, दूसरों का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव अलग। तो हमें इन बातों को समझते हुए, इन सापेक्षताओं को समझते हुए अगर हम अपने विचार और व्यवहार रखते हैं तो हमारा कभी भी किसी से डिस्प्यूट नहीं होगा। डिस्प्यूट नहीं होगा, साथ ही साथ हम दूसरों को समझने में भी सक्षम हो सकेंगे कि हाँ, दूसरा अगर इस अपेक्षा से अपनी बात कह रहा है या इस अपेक्षा से अपना जीवन जी रहा है तो वो सही है, पर हमारी ये अपेक्षाएं हैं तो हम अपनी अपेक्षा से सही है। तो वहां क्या होगा, लड़ाई झगड़े या आपस का डिस्प्यूट नहीं होगा, अंतर विरोध नहीं होगा, आपस का विरोध भाव नहीं होगा। तो समन्वय भावना हमें सिखाती है कैसे हम अनेकता में एकता को स्थापित करके साथ साथ सद्भाव से, प्रेम के साथ चल सकते, रह सकते। क्षमा चाहूंगी, गले में थोड़ी सी खराश हो गई है। तो इसका एक छोटा सा मैं आपको दृष्टांत बताऊं। कहते हैं कबीर दास जी ने अपने बेटों को जंगल में भेजा कि जाओ तुम घास काट के लाओ गायों के लिए। वो बेटा सुबह गया घास काटने के लिए, पूरा जंगल घास से भरा हुआ था। अब वो जैसे ही घास को काटने लगता है और उसे ये बात याद आ जाती है कि घास में भी क्या है, जीव, चेतना। और जैसे मुझे दुख और कष्ट होते हैं उस तरह घास को भी दुख और कष्ट होता है। और क्या दूसरी बात क्या कि परमात्मा सब जगह है और वो सबको देख रहा है। अब वो सुबह से शाम हो गई, घास काट के नहीं लाया। कबीर जी जंगल में गए कि बात क्या हो गई, बेटा कहीं कोई उसको जानवर वगैरह तो नहीं खा गए। वो गया तो कबीर जी ने बोला कि तुम कर क्या रहे हो, सुबह से शाम हो गई, तुम घास को ले जा रहे हो काटने के लिए और वापस उसको हटा रहे हो, क्या हो रहा है? बोला आपने तो सिखाया कि सब में जीव है, भगवान सबको देखता है, हमें किसी की हिंसा नहीं करनी, किसी को मारना नहीं, तो मैं कैसे इस घास को काटूं? कबीर जी ने कहा तुम घास काट के नहीं लाए, गायें भूख मर रही हैं। तो वो बोल रहा है बताइए मैं कैसे घास को काटूं? आप इधर कह रहे हो गाय भूख मर रही है, उधर कह रहे हो घास में जीव है, काटना हिंसा है, ऊपर परमात्मा सबको देख रहा है, परमात्मा हर जगह विद्यमान है, तो ये अलग अलग बातें कैसे? यही हमारे साथ भी हो रहा है ना। ये एक सच्ची घटना है। मेरी एक बहन है, उसने शादी के पहले शायद नमस्कार महामंत्र भी वो पूरा नहीं जानती थी, और शादी हो गई बाई संप्रदाय में जो कट्टर जैन, और उनके जो गुरु जो थे चंपालाल जी महाराज साहब, जो प्रकाश मुनि जी महाराज हैं, उनके आचार में इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस और दृढ़ता है कि मैं आपको क्या बताऊं।
और उस घर परिवार में जाते ही उसके ससुर जी ने कह दिया कि इस घर में जमीकंद नहीं आता है, क्योंकि जमीकंद की एक सुई जितनी नोक में अनंत जीव है। उसने कभी धर्म सुना नहीं, जाना नहीं, उसने बोल दिया त्याग है। हरी सब्जियों में जीव है, वो सब सचित हैं। अब उसका ऐसा हाल हो गया कि वो सब्जी सुधार नहीं पा रही है खाने के लिए। उसे लग रहा है ये क्या कर रही हूँ मैं, अनंत जीवों की हिंसा कर रही हूँ। मतलब उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया ये जीव और अजीव की बात सुन के। ये अनंत 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 जीवों की हिंसा मैं कैसे करूं अपने आप से। उसको लग रहा मैं जैसे ही चाकू सब्जियों के पास ले जा रही हूँ वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, मैं कैसे उनको सुधारूं। काफी समझा बुझा के काफी समय लगा उसे नॉर्मल होने में कि देखो ये बातें हैं, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, हिंसा है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें जीने के लिए आवश्यक हिंसा करनी है, लेकिन निर्लिप्त भाव से हिंसा, लेकिन हिंसा ही। तो हमें सत्य को जानना है, बिल्कुल जानना है, सत्य का जीवन जीना भी है, लेकिन बिना सापेक्ष दृष्टिकोण रखे हम ऐसा नहीं कर सकते। अब आप सिंपली समझिए, आत्मा भी एक तत्व है, पुद्गल भी एक तत्व है। तत्व की दृष्टि से दोनों का एक गुण समान है, दोनों उत्पाद व्यय और द्रव्य युक्त है, यानी उत्पन्न भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं, फिर भी वो अक्षुण है, नष्ट नहीं है ना। मैं कहूंगी जीव और अजीव, आत्मा और पुद्गल दोनों है, दोनों में बिल्कुल समानता है, केवल एक असमानता है। क्या? कि जीव चेतन तत्व है, उसका काम है जानना और अनुभव करना, और पुद्गल का क्या काम है? गलन मिलन सड़न, है ना। ये रूपी है, दिखाई देता है, और अजीब दिखाई नहीं देता, लेकिन बाकी सारे गुण जो एक तत्व में होते हैं वो दोनों में बिल्कुल समान है। उसमें भी अनंत शक्ति, इसमें भी अनंत शक्ति, शक्ति में कोई कमी नहीं है, पुद्गल में भी और जीव, हर एस्पेक्ट में समान है। आत्मा भी अपने पर्याय निरंतर बदलती रहती है, पुद्गल भी अपने पर्याय निरंतर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा कभी पुद्गल नहीं बनेगी, पुद्गल कभी आत्मा नहीं बनेगी। तो हमें सापेक्ष दृष्टिकोण अपनाते हुए अपने जीवन के संघर्ष को मिटाना है। हम एक घर में, एक परिवार में, एक समाज में रहने वाले लोगों में बहुत सारी समानताएं भी है, असमानताएं भी है। हमें सापेक्ष दृष्टिकोण अपनाते हुए समन्वय की भावना के साथ सबको साथ लेकर चलना है, जीवन जीना है, अन्यथा हमारे लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल है, हमारे जीवन में शांति संभव नहीं। समन्वय का आधार है अहिंसा और मैत्री। मैत्री यानी एक, अगर विशाल दृष्टि से मैत्री की परिभाषा हुई, सब जीवों को समान समझना, कि हमारी आत्मा और अन्य जीवों की आत्मा बिल्कुल समान है, आत्मा निश्चय दृष्टि से बिल्कुल समान है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हम देख सकते हैं कि हर जीव एक दूसरे से भिन्न है। तो हमें दोनों दृष्टियों को साथ लेके चलना है, मैत्री की भावना को पुष्ट करना है कि सब खामेनी सव जीवे सव्य जीवा खमंत में मेतिंग में सव भूसु वेरंग। दूसरा अहिंसा, जब तक अहिंसा पुष्ट नहीं होगी समन्वय की भावना पुष्ट हो नहीं सकती। अहिंसा केवल किसी को मार देना नहीं, किसी को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दृष्टि से कष्ट देना भी अहिंसा हिंसा है। इस हिंसा से बचना है हमें। अहिंसा और मैत्री की भावना पुष्ट करने से ही समन्वय पुष्ट हो सकता है। तो हमें अहिंसा को भी समझा था, मैत्री को भी समझा था, आज हम समन्वय को समझ रहे हैं कि किस तरह से समन्वय पुष्ट। कोई भी घटना, कोई भी बात, कोई भी विचार आपको सामने आए, आप उसके सत्य तक जाने की कोशिश करें, क्योंकि सत्य अनुभव युक्त होता है, केवल सुनी हुई बात सत्य नहीं, केवल पढ़ी हुई बात तब तक सत्य नहीं जब तक आप उसे अनुभव नहीं कर लेते या अपनी आंखों से देख नहीं लेते। देखने में भी कभी कभी हमारी दृष्टि चूक जाती है, लेकिन जो बात अनुभव होती है वो बिल्कुल सत्य। हमने लास्ट क्लास में सत्य के लिए कहा, अपना सच में से जा, स्वयं सत्य खोजिए। उसके बाद की आधी बात है, अपना सच में से जा मेतिंग भुए सु कपे, सबसे मैत्री करेंगे।
शाश्वत सत्य क्या है? सबकी आत्मा समान है। जैसा मेरी आत्मा को कष्ट होता है, दूसरे की आत्मा को भी कष्ट होता है। और एक सत्य कि सबकी आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद है। मेरी आत्मा में भी अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद है। तो मैं किसी को हीन न समझूं और अपने आप को उच्च न समझूं। जनरली व्यक्ति क्या होता है, मैंने सत्य जान लिया, अब मैं पंडित हो गया, और दूसरों को भी आग्रह करता हूं कि मेरी बात माननी ही होगी, क्योंकि मैं सत्य हूं, मैंने अनुभव किया है। बिल्कुल आप सत्य हैं, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपने अनुभव किया। लेकिन सामने वाले ने शायद इस सत्य को अनुभव न किया, उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपसे अलग है, वो अभी उस सत्य को स्वीकार करने के उसमें नहीं है, उसमें अभी उसको, उसने उस तथ्य को अनुभव नहीं किया, वो इसलिए उस सत्य को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। तो आप उसे आग्रह न करें। अगर आप आग्रह करते हैं तो आप अपनी मैत्री को खंडित करते हैं। आप में कहीं न कहीं एक अहंकार की भावना है सत्य को जान लेने के बाद, जिसके लिए आप में आग्रह आ गए कि नहीं ये सत्य है, मैंने अनुभव किया, आपको मानना होगा। नहीं, आपको ये सोचना है, अगर मैंने सत्य को अनुभव किया है तो पहले मैं भी इस सत्य को नहीं जानता था। आज मेरी परिस्थितियां बदली, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदला और मैंने अनुभव कर लिया, तो वो भी एक दिन अनुभव कर ही लेगा, क्योंकि सत्य कभी दो नहीं है। सत्य शाश्वत है, वो कभी दो नहीं होंगे। जो थे हैं और रहेंगे, यही सत्य की परिभाषा है। निश्चय सत्य, शाश्वत सत्य वही है जो त्रैकालिक है, थे हैं और रहेंगे। इसलिए अपना सच में से जा, स्वयं सत्य खोजें। दूसरे का सत्य उधार लिया हुआ कभी नहीं आपको सही दिशा में ले जाएगा। तो अपना सच में से जा, मैत्रिंग हुए सुख पे। सबसे मैत्री करें, आग्रह न करें, बिल्कुल आग्रह न करें। जैसी आपकी आत्मा है वैसी सभी की आत्मा है, सभी को समान समझे, सभी के साथ मैत्री करें। और जब हम सबके साथ मैत्री करते हैं तो हमारी समन्वय की भावना स्वतः ही पुष्ट होनी शुरू हो जाती है। हम सबके साथ तालमेल मिला के जीवन जीना सीख जाते हैं, जीवन के पथ पर चलना सीख जाते हैं, और इससे हमारे जीवन में शांति, सद्भावना पैदा होती है, जो हमें अपनी साधना के लिए अपेक्षित है। अगर हम अपनी साधना को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, इस संसार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, इवन ऑल की अगर हम साधुपन भी स्वीकार कर लेते हैं, वहां भी हमें अनेक लोगों के साथ रहना होता है और समन्वय भावना पुष्ट करनी हो। तो आइए आज हम समन्वय की अनुप्रेक्षा करें। सभी अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें। गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। हाथों को ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा में स्थापित करें। आंखें कोमलता से बंद। श्वास मन मन और मन। चेहरे पे स्निग्ध मुस्कान, सारे शारीरिक मानसिक तनाव विसर्जित। स्वयं स्वयं से संकल्प करें, आगे के लगभग आधे घंटे तक मैं स्वयं में स्थित रहूंगा। चित्त की एकाग्रता और जागरूकता के लिए महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरें, छोड़ते हुए महाप्राण।
श्वास भरें। 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 शांत। अब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। चित्त को नाभि पर केंद्रित रखेंगे। श्वास लेते समय पेट फूलेगा, छोड़ते समय भीतर जाएगा। पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, पेट फूलेगा। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, पेट भीतर सिकुड़ेगा। केवल श्वास के प्रति जागरूक रहें। केवल पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, इसका अनुभव करें। श्वास के प्रति जागरूक रहें। जितना मंद कर सकते हैं श्वास को। पूरी जागरूकता। चित्त को नथनों पर ले जाएं। पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आप अपने चित्त को शक्ति केंद्र पर ले जाएं। आपने श्वास भरा और प्राण ऊर्जा को शक्ति केंद्र पर ले गए।
श्वास छोड़ते हुए उस प्राण ऊर्जा को सुषुम्ना के मार्ग से ऊपर उठाएं, ऊपर ऊपर, जितना ऊपर ले जा सकते हैं। आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र। उन्हें श्वास भरें, शक्ति केंद्र तक ले जाएं, छोड़ते हुए सुषुम्ना के मार्ग से प्राण ऊर्जा को ऊपर उठाएं। पूरी जागरूकता से पूरी जागरूकता से श्वास भरेंगे, प्राण ऊर्जा को शक्ति केंद्र तक ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे प्राण ऊर्जा को दर्शन केंद्र तक ले जाएं। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ ये क्रम चले। शरीर को शिथिल रखें। आंखों पर कोई दबाव न दें, बिल्कुल जागरूक रहें। शरीर शिथिल, चेहरा शांत, आंखों पर कोई दबाव नहीं। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। दोनों भ्रिकुटियों के मध्य का भाग दर्शन केंद्र। दर्शन केंद्र पर चित्त को केंद्रित करते हुए अनुप्रेक्षा करेंगे। मैं विरोधी बातों और घटनाओं के संबंध को खोजने की कोशिश करूंगी। मैं सर्वांगीण दृष्टिकोण का विकास करूंगी। सभी मेरे साथ वाचिक उच्चारण करें। मैं विरोधी बातें और घटनाओं के संबंध को जानने की कोशिश करूंगी। मैं सर्वांगीण दृष्टिकोण का विकास करूंगी। मैं विरोधी बातें और घटनाओं के संबंध को जानने की कोशिश करूंगी। मैं सर्वांगीण दृष्टिकोण का विकास करूंगी।
पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित रखते हुए अनुप्रेक्षा करें। इन शब्दों का मानसिक उच्चारण करें। जप कर, मैं विरोधी बातें और घटनाओं के संबंध में खोजने की कोशिश करूंगी। मैं विरोधी बातों और घटनाओं में संबंधों को खोजने की कोशिश करूंगी। मैं सर्वांगीण दृष्टिकोण का विकास करूंगी। पूरी एकाग्रता और तन्मयता। मैं विरोधी बातों और घटनाओं के संबंधों को खोजने की कोशिश करूंगी। मैं सर्वांगीण दृष्टिकोण का विकास करूंगी। एकाग्रता, जागरूकता और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी भावना को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाओ। मैं विरोधी बातों और घटनाओं के संबंधों को खोजने की कोशिश करूंगी। मैं सर्वांगीण दृष्टिकोण का विकास करूंगी। अनुचिंतन करें। हम अपने जीवन में अनेकों बार अनेक व्यक्तियों के बारे में, घटनाओं के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं और सुनने के साथ साथ हम उसके अनुरूप प्रतिक्रिया भी कर देते हैं। सुनी हुई बात पूर्ण सत्य नहीं भी हो सकती है और लगभग वो अधूरा सत्य ही होती हैं, और उस अधूरे सत्य के अनुरूप जब हम प्रतिक्रिया कर देते हैं तो हमारे भीतर, हमारे जीवन में बहुत कुछ गलत हो जाता है। कई बार हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति के विषय में गलत धारणा बना लेते हैं जो हमारी मैत्री को खंडित करता है। हम झूठ का प्रचार भी बहुत बार सुने सुनाई बातों पर कर देते हैं। वो हिंसा है। तो हमें किसी भी बात या घटना को बिना उसके तथ्य को जाने, बिना उसके संबंधों की सही खोज किए हुए उसके लिए प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हमें सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। कोई बात अगर किसी तरह से हुई है तो उसके पीछे जरूर कुछ तथ्य, कुछ सत्य है। हमें किसी भी सुनी सुनाई बात को कहने के पहले एक शब्द होता है शायद, जो ये कहता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो पूर्ण सत्य नहीं है। हम शायद भी अपने शब्द के साथ
बातों के साथ जोड़ सकते हैं कि शायद ऐसा हुआ हो, मैंने केवल सुना है। तो हमें किसी भी घटना या किसी भी बात के लिए तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। हमें अपने दृष्टिकोण को सर्वांगीण रखना है, चारों तरफ से सोच के, विचार के, जान के हमने अपनी बात को रखना है, अपने 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 व्यवहार को बनाए रखना है। अपने जीवन से जुड़ी हुई इन घटनाओं को आप देखें, कब ऐसा अवसर आया जब आपने कुछ बातें, कुछ घटनाओं के संबंध में जानकारियां दी और वो सत्य नहीं थी, उसका क्या परिणाम हुआ? पूरी जागरूकता से हम चिंतन करें उन घटनाओं के बारे में जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। उनका क्या परिणाम हुआ, उस परिणाम को भी साक्षात करें अपने सामने। हर व्यक्ति का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है। सर्वांगीण दृष्टिकोण अपनाकर ही हम सही सही विश्लेषण कर सकते हैं। सर्वांगीण दृष्टिकोण अर्थात हमें हर घटना का, हर बात का, हर विषय पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से चिंतन करना है। एक व्यक्ति की अपेक्षा से भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव हर पल बदलता है, कभी एक जैसा नहीं रहता। जैसे जैसे हमारा दृष्टिकोण सर्वांगीण होता जाएगा, हम एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते चले जाएंगे। जैसे जैसे दूसरों को समझने लगेंगे, हमारे आपसी संबंध सुधरते चले जाएंगे, मजबूत होते चले जाएंगे, मैत्री पुष्ट होती चली जाएगी। हमारे भीतर स्वीकार की भावना बढ़ती चली जाएगी, एक्सेप्टेंस बढ़ता चला जाए। हम हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को स्वीकार करने लगेंगे।
समन्वय की भावना हमारे जीवन में शांति और सौहार्द को जन्म देती है। मेरे जीवन में शांति और मधुरता हो, इसलिए मुझे सर्वांगीण दृष्टिकोण का विकास करना ही होगा। मेरे जीवन में शांति और मधुरता हो, इसलिए मुझे सर्वांगीण दृष्टिकोण का विकास करना ही होगा। ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। दो तीन दीर्घ श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। शांति और सहजता का अनुभव करते हुए वर्तमान में लौट आए। एक बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए। सभी मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। समन्वय की भावना और अनुप्रेक्षा का प्रयोग अभी हमने किया। और मंजू जी, एक शब्द जो आज आपने बताया शायद, ये शायद शब्द का अगर हम उपयोग में लाना सीख जाए तो बहुत कुछ समस्याओं से बच सकते हैं। सत्य की आराधना के लिए शायद शब्द का बहुत ज्यादा महत्व हो सकता है। और हम चरित्रात्माओं को जब बातें करते हुए सुनते हैं तो उनको भी हम ऐसा वो शब्द भाषा टाल के बोलते हैं लखावे। लखावे यानी लगता है। तो कोई भी चीज सत्य भी है फिर भी वो ऐसा लगता है लखावे है। तो चरित्रात्माओं को जब बात करते हैं सुनते हैं तो लखावे शब्द का जो मारवाड़ी शब्द है लखावे, इसका हिंदी में लगता है। तो ये बहुत जरूरी है। इससे समन्वय की भावना पुष्ट होती है। मैं सही हूँ, आप भी सही हो सकते हैं। ये भावना अगर हमारे अंदर आ जाती है तो समन्वय की साधना में हमें और बहुत ही जरूरी भी है इसके लिए।
तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने एक एक बात को बिल्कुल अच्छी तरह से समझाते हुए प्रयोग करवाया, तो सबको बिल्कुल समझ में आया होगा समन्वय हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो पारिवारिक शांति, सामाजिक शांति के लिए समन्वय होना बहुत जरूरी है। और समन्वय की हमें भावना कैसे हमारे अंदर पुष्ट हो, हमने जाना और प्रयोग भी किया। तो अभी आप अपनी बात रख सकेंगे, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। जय श्री कृष्णा मैम। मैम, हम विरोधी भाव मीन्स दूसरों के विचार हमारे विचार से नहीं मिलना, ये मतलब हुआ क्या? हाँ, विरोधी मतलब मान ली मैं कुछ और मान रही हूँ, सामने वाला कुछ और मान रहा है, अलग, मेरे से अलग हो गया। विपरीत भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, दोनों। समन्वय कैसे हो फिर? देखिए, हर व्यक्ति, जैसे मैंने जो 4 शब्द कहे ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। मान लीजिए कोई व्यक्ति आ जाए, एक व्यक्ति दिल्ली में बैठा है और वो कह रहा है आज तो मौसम में बहुत ही गर्मी है, और हम क्या कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ, अगर आपके यहाँ बरसात हो रही है, तो उसका अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। वो गलत नहीं कह रहा है, क्योंकि दिल्ली में गर्मी है। आप नागपुर में बैठे हो, आपके यहाँ बरसात, आप बोलोगे नहीं गर्मी है ही नहीं, मौसम तो बिल्कुल ठंडा है। तो हमें किसी भी बात को कौन व्यक्ति किस अपेक्षा से कह रहा है उसको जानना बहुत जरूरी होता है ना? सही बात। क्योंकि जो शाश्वत सत्य वो हमेशा थे और रहेंगे, लेकिन जो व्यावहारिक सत्य, जैसे अगर मैं इस पृथ्वी की भी बात करूं, तो कहते हैं आज जहाँ हिमालय है, वो हजारों लाखों वर्ष पहले वहां समुद्र था। ठीक है, किसी ने किताब में पढ़ लिया कि नहीं पहले वहां समुद्र था, आप उस तथ्य को नहीं जान रहे हो, आप बोले मैं कैसे मानूं, ये तो सागर है। तो बहुत सारी बातें क्या होती है कि बदलती रहती हैं, और हम अगर उस बदलाव को नहीं जान रहे हैं, जो व्यक्ति हमें बात बता रहा है वो किस अपेक्षा से कह रहा है, उसको अगर आप नहीं जान रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप आग्रह करोगे, क्योंकि आप कुछ अलग जान रहे हो, क्योंकि आपका अलग है। आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप जहाँ रह रहे हो, जिस जगह रह रहे हो, या जो कुछ आपने पढ़ा जाना है, वो उससे अलग है। तो आप क्या करोगे, आग्रह करोगे, जिद करोगे, बोले नहीं, मैं नहीं मानूंगी कि ये सही है। इसलिए हमेशा हमारे लिए जरूरी होता है कि हम कोई अनंत ज्ञानी नहीं हुए हैं। हो सकता है सामने वाला भी अपनी बात किसी अपेक्षा से सही कह रहा हो, तो हमें उसको ये कह देना कि तुम बिल्कुल गलत हो और मैं सही हूँ, ऐसी हमारी भावना क्या होती है, द्वंद्व, लड़ाई पैदा करती है, एक दूसरे के प्रति वैर विरोध पैदा करती है। तो हमें इस बात को समझना है कि सामने वाला अपनी अपेक्षा से सही कह सकता है। अपने आप को अनम्यूट किया। कोमल जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। मंजू जी, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। मुझे एक चीज जाननी थी, जैसे कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले कुछ अपनी बात रखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा है, ऐसा है, और वो सही नहीं हो, फिर भी हमें अपनी सहमति देनी पड़ती है, हाँ हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, क्या ये भी समन्वय है? नहीं, कभी कभी हाँ नहीं कह के मौन हो जाना चाहिए, न हाँ न ना। आपको पता है कि वो गलत है और आप उसे रोक नहीं सकती हो, समझा नहीं सकती हो, तो आपको मौन होना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है, परिस्थितियां अगर बदल जाए, तो हमें कभी कभी गलत का साथ भी देना पड़ता है, अगर हम हिम्मत न जुटा पाए उसका सामना करने की। तो देखिए, परिवार में सब कुछ संभव है, 2 और 2 3 भी, 2 और 2 5 भी, लेकिन मैं कहूंगी कि शांति हमें बरकरार रखनी चाहिए, गलत बात का साथ नहीं देना चाहिए, जिससे दूसरों का और बुरा हो, तो उसे हमें हिम्मत जुटा लेनी चाहिए रोकने की। कभी कभी ऐसा भी होता है, हमें पूर्ण सत्य का पता नहीं होता है और हम समझते हैं मैं जो कह रहा हूँ यही सत्य है। पूर्ण सत्य की जानकारी नहीं होने के कारण हमें कभी कभी ऐसी स्थिति से भी गुजरना पड़ता है, सामने वाला सत्य बोल रहा है लेकिन हमें लग रहा है वो झूठ बोल रहा है, ऐसा भी होता है। बिल्कुल होता है। तो हमें मौन हो जाना चाहिए, मौन सबसे बड़ी, मतलब जिसको कहते हैं विवाद को रोकने। अपने आप को अनम्यूट किया। सुचेता जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर सेशन रहा आज का, समन्वय, और आपका जो चिंतन रहता है इतनी अच्छी तरह से बोलते हो ना, बहुत सुंदर लगता है। समन्वय अभी सबने तो क्वेश्चन किए, सही है, थोड़ी सी गले में तकलीफ है। जय जिनेन्द्र। अर्चना जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, विद्या जी ने
बहुत ही अच्छा सेशन लिया और समन्वय, और हमें अपने आप को देखना चाहिए, कितना अच्छा बताया। और कितना वो हिंसा अहिंसा के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओम अरहम। तो धन्यवाद। समन्वय की भावना हमारे अंदर कैसे ज्यादा से ज्यादा पुष्ट हो, इसलिए हमें प्रयोग भी किया, जाना और प्रयोग भी किया। हाँ, प्रयोग भी शिवा जी अच्छा बोलिए। किया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपने जो आज समन्वय की भावना और मैत्री की पूरे विश्व में मित्रता का भाव प्रसारित करने के लिए बताया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ही हम समन्वय कर सकते हैं, जब तक मित्रता की भावना नहीं रहेगी समन्वय नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो मित्रता का भाव लाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है विभा जी। देखिए, समन्वय के लिए जो अनेकांतवाद जैन दर्शन में जो बात कही गई है, मैं सही हूँ, सामने वाला भी सही हो सकता है, जब तक हमारे मन में ये बात पुष्ट नहीं होगी तब तक हम समन्वय की बात नहीं कर पाएंगे। मैं इसको तो सही दिन बोल रहा भर हूँ, सामने वाला भी सही हो सकता है, सामने वाला मन में गलत है, दिन ये भर भाव जब हमारे मन में रहेंगे, हम उसको सही नहीं हाँ। मानेंगे, तो उसको हमको मानना पड़ता है कि सामने वाला भी सही हो सकता है। मैं एक दृष्टि से सही हूँ, ये बात बंधु जी ने बार बार कही कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। एक दृष्टि से मैं सही हूँ तो दूसरी दृष्टि से वो भी सही है। ये मूल मंत्र है और ये समन्वय का। भावना के लिए दिन भर मन में उसका रटन चलना चाहिए, तो ही रहेगा। जी। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के। बंधु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।